सुनो मेरे प्यारे मेष राशि वालों, मेरे भाई बहनों और साथियों, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूं कि अगर ये 3 बातें सच नहीं हुई तो मैं 50 लाख नकद इनाम देने को तैयार हूं। क्योंकि शुक्रदेव और भगवान शनि महाराज का अद्भुत संयोग तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव लेकर आया है जो पिछले 84 वर्षों में कभी नहीं बना। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे सच बताऊंगा जो सीधे तुम्हारी कुंडली से जुड़े हैं और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित हैं, जिन्हें मैंने अपनी कठोर साधना और गहन अध्ययन के बाद ही प्राप्त किया है। पहला सच है कि आने वाले 21 दिनों में शुक्र देव की कृपा से तुम्हारी धन संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें अप्रत्याशित धन प्राप्ति होगी, जिसकी कल्पना तुमने भी नहीं की होगी। क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव इस समय अपनी पूर्ण शक्ति के साथ उदय हो रहे हैं और वे तुम्हारी कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हैं, जो धन और संपत्ति का भाव है। इसके साथ ही शनिदेव की तीसरी दृष्टि तुम्हारी कुंडली के 10वें भाव पर है, जो कर्म, करियर और प्रतिष्ठा का भाव है, जिससे तुम्हारे करियर में भी अप्रत्याशित उन्नति होगी और तुम्हें वह पहचान मिलेगी जिसके लिए तुम सालों से संघर्ष कर रहे थे। मैं जब कहता हूं कि अगर ये बातें सच नहीं हुई तो 50 लाख का इनाम दूंगा, तो यह मेरी गंभीर प्रतिज्ञा है, क्योंकि मुझे ज्योतिषीय गणनाओं पर पूरा विश्वास है और मैंने अपने 25 वर्षों के ज्योतिषीय अनुभव में कभी ऐसा शुभ संयोग नहीं देखा जो तुला राशि वालों के लिए इतना अनुकूल हो। यह संयोग बताता है कि तुम्हारे रुके हुए काम, अटके हुए प्रोजेक्ट, फंसे हुए पैसे और लंबित फाइलें सब एक साथ हिलेंगी और तुम्हें ऐसी सफलता मिलेगी जिससे तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी तारीफ करने को मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि जब शुक्र और शनि दोनों मिलकर किसी पर कृपा करते हैं तो उसके भाग्य के दरवाजे ऐसे खुलते हैं जैसे बांध टूटने पर पानी का बहाव आता है। तुम्हें बस इतना करना है कि इस अवसर को पहचानो और अपने कर्मों में सुधार लाओ, क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता हैं और वे हर कर्म का फल देते हैं। इसलिए कोई भी काम बिना सोचे समझे मत करो, कोई भी बात बिना सोचे मत बोलो, क्योंकि शनिदेव देख रहे हैं और वे तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल तुम्हें अवश्य देंगे। दूसरा सच ये है कि शनिदेव की कृपा से तुम्हारे घर में ऐसी शांति और सौहार्द आएगा कि तुम्हारा परिवार स्वर्ग सा लगेगा। क्योंकि शनिदेव जहां अनुशासन और न्याय के देवता हैं, वहीं वे अपने भक्तों को धैर्य, सहन शक्ति और सहनशीलता भी प्रदान करते हैं, जो पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे पारिवारिक झगड़े अपने आप समाप्त हो जाते हैं और घर में प्रेम, सम्मान और विश्वास का माहौल बनता है। तुम्हारी कुंडली में शनि की स्थिति ऐसी है कि वे तुम्हारे लिए सकारात्मक फल दे रहे हैं, क्योंकि वे अपनी मित्र राशि तुला में स्थित शुक्र से सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, जो अत्यंत शुभ है। और यह योग बताता है कि तुम्हारे जीवन में सभी प्रकार के विवाद समाप्त होंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारे जीवन साथी के साथ तुम्हारा रिश्ता और मजबूत होगा, तुम्हारे माता पिता तुमसे खुश रहेंगे और तुम्हारे भाई बहनों के साथ तुम्हारे संबंध और बेहतर होंगे। मैं तुम्हें बता दूं कि यह शनि की कृपा का प्रभाव है, जो किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह केवल सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों से ही मिलता है। इसीलिए तुम सभी को चाहिए कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाओ और अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाओ, क्योंकि जब परिवार खुश होता है तो सारी दुनिया खुश होती है, और जब परिवार में कलह होती है तो दुनिया की सारी समृद्धि बेकार है। इसीलिए इस समय को अपने परिवार के साथ बिताओ, उनके साथ समय बिताओ, उनकी बातें सुनो, उनकी भावनाओं को समझो और उनके साथ खुशियां बांटो, क्योंकि यही असली सुख है और यही शनि और शुक्र देव की सच्ची कृपा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सच, जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है, वह है तुम्हारे मानसिक बोझ का पूरी तरह से हट जाना। शनि देव की कृपा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे और शुक्र देव की कृपा से तुम्हारे मन में एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास का संचार होगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो चिंता तुम्हें रात रात भर जगाए रखती थी, जो डर तुम्हें सुबह उठते ही सताता था, जो पुरानी यादें तुम्हारा मन भारी कर देती थीं, वो सब अब समाप्त हो जाएगा और तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगे। क्योंकि शनि देव अपने भक्तों की सभी मानसिक पीड़ा को हर लेते हैं और शुक्र देव अपनी कृपा से उनके जीवन में नई रौनक, नई चमक और नई जीवंतता लाते हैं। मैंने अपनी गणनाओं में यह स्पष्ट देखा है कि तुम्हारी कुंडली में इस समय सभी ग्रह अपनी अनुकूल स्थिति में हैं, जो अत्यंत दुर्लभ है। और यही कारण है कि यह परिवर्तन इतना गहरा और स्थायी होगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। कल्पना करो कि जिस बोझ को तुम सालों से ढो रहे थे, वह अचानक हट जाए, तुम्हारे कंधे हल्के हो जाएं, तुम्हारी सांसें सहज हो जाएं, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक आ जाए।
तुम्हारे चेहरे पर एक नई मुस्कान आ जाए, यही शुक्र शनि का चमत्कार है और यही मेरी तीसरी भविष्यवाणी है। अब बात करते हैं शुभ और अशुभ समय की। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच का समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि इस दौरान शुक्र और शनि दोनों ही अपनी अनुकूल स्थिति में हैं और इस समय में शुक्र अपनी मित्र राशि तुला में और शनि अपनी मित्र राशि कुंभ में होने के कारण तुम्हें दोगुना लाभ मिलेगा। इसलिए कोई भी नया कार्य, व्यापार, नौकरी, विवाह, संपत्ति खरीदना या कोई भी महत्वपूर्ण काम इस समय पर शुरू करना अत्यंत लाभकारी होगा और इसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। खासकर 25 से 30 जुलाई के बीच का समय तो अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि इस दौरान सूर्य भी तुम्हारे छठे भाव में होंगे जो शत्रुओं का नाश करेंगे और चंद्रमा तुम्हारे चौथे भाव में होंगे जो मानसिक शांति प्रदान करेंगे और मंगल तुम्हारे तीसरे भाव में होंगे जो साहस और शक्ति प्रदान करेंगे और बुध तुम्हारे 11वें भाव में होंगे जो अचानक लाभ और धन प्रदान करेंगे और गुरु तुम्हारे 5वें भाव में होंगे जो बुद्धि, विवेक और संतान सुख प्रदान करेंगे। यह स्थिति किसी भी राशि के लिए अत्यंत दुर्लभ है और इसका लाभ उठाना तुम्हारे हाथ में है। वहीं 10 से 20 अगस्त के बीच का समय अशुभ है, क्योंकि इस दौरान शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे और शनिदेव की स्थिति भी प्रतिकूल होगी, क्योंकि इस दौरान सूर्य भी तुम्हारे 7वें भाव में होंगे जो विवाह और व्यापार में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इस समय में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए और न ही कोई नया कार्य शुरू करना चाहिए। अगर इस दौरान कोई नया कार्य शुरू करना अनिवार्य हो तो किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर ही करें, अन्यथा ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कम से कम काम करें और धैर्य रखें, क्योंकि समय बीत जाएगा और फिर से शुभ योग बनेगा। परंतु इस शुभ समय में आपको यह भी सावधान रहना है कि आपकी ईर्ष्यालु लोग भी सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी बढ़ती है तो छाया भी घनी होती है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताता हूँ जो शुक्र और शनि दोनों को प्रसन्न करेंगे और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे, जिसका असर तुम्हें अगले 21 दिनों के भीतर देखने को मिलेगा। पहला उपाय है प्रत्येक शनिवार को काले रंग के वस्त्र धारण करके शनिदेव को तेल, उड़द, लोहा और काले तिल का दान करना, क्योंकि शनिदेव इन चीज़ों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इस दान को करते समय यह ध्यान रखना कि तुम इसे किसी मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति को ही दान करो, न कि किसी अयोग्य व्यक्ति को, क्योंकि शनिदेव को सच्चा दान अत्यंत प्रिय है और झूठे या प्रदर्शन वाले दान से वे नाराज होते हैं। दूसरा उपाय है प्रत्येक शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करना और शुक्रदेव को सफ़ेद फूल, चीनी और चांदी का दान करना, क्योंकि शुक्रदेव को ये चीज़ें अत्यंत प्रिय हैं और इनके दान से जीवन में धन का आगमन होता है और वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि बढ़ती है। तीसरा उपाय है 21 दिनों तक प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर एयूएम शुक्राय नमः और एयूएम शनैश्चराय नमः मंत्रों का 21 से 21 बार जाप करना। इससे दोनों ग्रहों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है और जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। चौथा उपाय है प्रत्येक शनिवार को 11 गरीबों को भोजन कराना और उन्हें कुछ धन भी दान करना। इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करते हैं। पांचवा उपाय है तुला राशि के स्वामी शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए 21 दिनों तक प्रतिदिन एक लौटा पानी पीपल के पेड़ को चढ़ाना और साथ ही शनि देव को प्रसन्न करने के लिए 11 दिनों तक शनि चालीसा का पाठ करना। इससे तुम्हारी आर्थिक और पारिवारिक दोनों समस्याओं का समाधान होगा और तुम्हारे जीवन में अपार खुशियाँ आएंगी। छठा उपाय है तुला राशि वालों को विशेष रूप से सोमवार के दिन भगवान महादेव का जलाभिषेक करना, क्योंकि भगवान महादेव सभी ग्रहों के स्वामी हैं और वे सभी ग्रहों की स्थिति को अनुकूल बनाते हैं। इस जलाभिषेक के साथ साथ एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत लाभकारी होगा। सातवां उपाय है 21 दिनों तक प्रतिदिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना, क्योंकि हनुमान जी न केवल शनिदेव के प्रिय भक्त हैं बल्कि वे सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। यह उपाय तुम्हें किसी भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक प्रभाव से बचाएगा। आठवां उपाय है प्रत्येक शुक्रवार को किसी जरूरतमंद कन्या को सफ़ेद वस्त्र और मिठाई दान करना, क्योंकि यह शुक्रदेव को अत्यंत प्रसन्न करता है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सौंदर्य, प्रेम और समृद्धि आती है। नौवां उपाय है शनि के दिन किसी अंधे, बूढ़े या गरीब व्यक्ति के पैर छूकर उन्हें भोजन कराना और उनकी सेवा करना,
क्योंकि शनि देव सेवा भाव को अत्यंत महत्व देते हैं। और 10वां उपाय है तुला राशि के स्वामी शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए 21 दिनों तक प्रतिदिन शाम को धूप और दीपक जलाकर आरती करना और साथ ही ग्रहों के सभी अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए शनि शांति पाठ का अध्ययन करना। ये सभी उपाय यदि तुम पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हो तो शुक्र और शनि दोनों की कृपा तुम पर असीमित रूप से बरसेगी। अब मैं तुम्हें ज्योतिषीय योगों के बारे में विस्तार से बताता हूँ जो इस समय तुम्हारी कुंडली में बन रहे हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण योग है शनि और शुक्र का गजकेसरी योग, जो अत्यंत शुभ है। और यह योग बताता है कि तुम्हारी बुद्धि, विवेक और निर्णय क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और तुम किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लोगे। दूसरा योग है शुक्र और बुध का आपसी योग, जो व्यापार और संवाद में सफलता दिलाता है। इस योग के प्रभाव से तुम्हारी वाणी मधुर होगी, तुम्हारी बातों का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा और तुम अपने व्यापार या नौकरी में बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। तीसरा योग है शनि की 7.5 का प्रभाव समाप्त होना, जो तुम्हारे जीवन में अत्यंत सकारात्मक बदलाव लाएगा, क्योंकि 7.5 शनि का सबसे महत्वपूर्ण और विशेष प्रभाव होता है जो हर 27 साल में एक बार आता है और जब यह समाप्त होता है तो जीवन में एक नई शुरुआत होती है। चौथा योग है शुक्र का मेष राशि में अति उच्च का होना, जो अत्यंत दुर्लभ है और इससे तुम्हें असीमित लाभ प्राप्त होगा। पांचवा योग है शनि का कुंभ राशि में होना, जो उनकी मित्र राशि है और इससे शनि का प्रभाव अत्यंत सकारात्मक होता है। छठा योग है गुरु का मिथुन में होना, जो व्यापार और संवाद में विशेष लाभ देता है। सातवां योग है मंगल का अपनी मित्र राशि में होना, जो साहस और शक्ति प्रदान करता है। आठवां योग है बुध का अपनी मित्र राशि में होना, जो बुद्धि और समझ को बढ़ाता है। नौवां योग है चंद्रमा का अपनी मित्र राशि में होना, जो मानसिक शांति और सुख प्रदान करता है। 10वां योग है सूर्य का अपनी मित्र राशि में होना, जो आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा बढ़ाता है। ये सभी योग इस समय तुम्हारी कुंडली में एक साथ बन रहे हैं, जो अत्यंत दुर्लभ है और यही कारण है कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मेरी ये 3 भविष्यवाणियाँ सच होंगी। मैं तुम्हें बता दूं कि तुला राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में सभी ग्रह अपनी अनुकूल स्थिति में हैं, जो बहुत ही कम होता है। सूर्य तुम्हारे 6ठे भाव में हैं, जो शत्रुओं का नाश करेंगे और तुम्हें बीमारियों से भी बचाएंगे। चंद्रमा तुम्हारे 4थे भाव में हैं, जो मानसिक शांति और माता सुख प्रदान करेंगे। मंगल तुम्हारे 3रे भाव में हैं, जो साहस, शक्ति और भाई बहनों का सहयोग प्रदान करेंगे। बुध तुम्हारे 11वें भाव में हैं, जो अचानक लाभ, धन और इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। गुरु तुम्हारे 5वें भाव में हैं, जो बुद्धि, विवेक, संतान सुख और पूर्व पुण्य का फल देंगे। शुक्र तुम्हारे 2रे भाव में है, जो धन, संपत्ति और परिवार सुख देंगे। शनि तुम्हारे 12वें भाव में है, जो सभी कष्टों, कर्जों और बाधाओं को समाप्त करेंगे। राहु तुम्हारे 1ले भाव में हैं, जो आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ाएंगे। और केतु तुम्हारे 7वें भाव में हैं, जो विवाह, व्यापार और साझेदारी में सफलता दिलाएंगे। ये स्थिति किसी भी राशि के लिए अत्यंत दुर्लभ है और यही कारण है कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मेरी ये 3 भविष्यवाणियाँ सच होंगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 50 लाख का इनाम तुम्हारा है। अब मैं तुम्हें कुछ सावधानियाँ भी बताता हूँ जो इस समय बरतनी चाहिए, क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति शुभ होती है तो कुछ लोगों की ईर्ष्या भी बढ़ जाती है। इसलिए अपने किसी भी प्लान, नए काम या आने वाले पैसे के बारे में किसी को मत बताओ, खासकर उन लोगों को जो अंदर से तुम्हारी सफलता नहीं देख पाते। अगर कोई तुमसे ईर्ष्या करता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी तरक्की में बाधा डाल सकती है। इसलिए अपनी बातें सिर्फ अपने तक सीमित रखो और सीधे शुक्र और शनिदेव से प्रार्थना करो, क्योंकि वे ही तुम्हारे सच्चे रक्षक हैं। इसके अलावा यदि तुम्हें घर में कोई अजीब घटना, अचानक झगड़े, बिना कारण चिड़चिड़ापन या कोई अप्रिय घटना महसूस हो तो समझ जाना कि यह किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। और यह भी समझ जाना कि कोई तुम्हारी तरक्की से जल रहा है और तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान हनुमान से सुरक्षा की प्रार्थना करें, क्योंकि हनुमान जी सभी नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत, बाधाओं और तंत्र मंत्र को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं और वे शनिदेव के भी प्रिय भक्त हैं। इसके अलावा यदि तुम सपने में किसी भयावह चीज़ को देखो या तुम्हें बिना कारण डर लगे तो भी यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। ऐसे में सोने से पहले AUM हनुमते नमः मंत्र का जाप करो और भगवान हनुमान से रक्षा की प्रार्थना करो।
इसके अलावा अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की तस्वीर लगाओ और प्रतिदिन सुबह शाम उनकी आरती करो। इससे तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि इस समय दान पुण्य का विशेष महत्व है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किसी अंधे, गरीब या वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराना, लोहे का दान करना, सरसों के तेल का दान करना, काले तिल का दान करना, उड़द की दाल का दान करना और शनि को काला वस्त्र अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है। वहीं शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र, चांदी, मोती, गेहूं, चीनी, सफ़ेद फूल, दही और मिठाई का दान करना चाहिए। ये दान यदि तुम पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी और तुम अपार समृद्धि के मालिक बन जाओगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।